2012 के बाद मैं कभी संस्कृत विषय को छोड़ा नहीं और 2016 में वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में मेरे परसेंट 12वीं में नहीं है, सच बताऊं मेरे 48% है। तो 2016 में परसेंट और 2020 में दोबारा आई तो मैंने परीक्षा दी। परिवार की स्थिति नॉर्मल या आम नागरिक की तरह ही जीवन यापन है। अभी आप आए देख रहे हो, मैंने मेरा खर्चा मेरे पिताजी ने शिक्षा के ऊपर किया। ये शिक्षा पे खर्च करो पैसा बाद, इसलिए केवल विद्या पे ध्यान दिया, अभी स्वयं पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैं राजस्थान से टॉप कर रहा हूँ ऐसी कैटेगरी में, विश्वास था पक्का। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदानी में तला से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की और कक्षा 8वीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काफराऊ से की। उसके बाद 10वीं और 12वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौटन से उत्तीर्ण की। महाविद्यालय बाड़मेर से मैंने स्नातक किया, स्नातकोत्तर प्राइवेट किया क्योंकि मुझे जज्बा लग गया था, रुचि जागी गई थी, मैं संस्कृत में कुछ करके दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं प्राइवेट पढ़ा हूँ। लेकिन कुछ लोग छात्रवृत्ति के लिए रेगुलर पढ़ते हैं ऐसी कैटेगरी के, लेकिन मैं उनके पीछे भागा नहीं। और 2011 में मैं सेकंड ग्रेड संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक बन गया था। 2016 में प्रमोशन होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में पदस्थापन हुआ। लेक्चर रहते हुए मेरा स्कूल व्याख्याता के पद पर और राजस्थान में 11वीं रैंक बांसवाड़ा पदस्थापन हुआ था, लेकिन मैंने कार्यगण नहीं किया वहाँ क्योंकि मैं कुछ करके दिखाना चाहता था। इसलिए मैं व्याख्याता के पद पर रहते हुए मैंने कॉलेक्चर की तैयारी की और उसमें मैं सफल रहा। तो कितना टाइम से तैयारी कर रहे हो और क्या रूटीन क्या रहता था, कितना पढ़ते थे आप? इसमें मैं 2012 में नेट कर दिया, 2013 में सेट किया। 2012 के बाद मेरे को इस असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम को पास करना ही था। 2012 के बाद मैं कभी संस्कृत विषय को छोड़ा नहीं और 2016 में वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में मेरे परसेंट 12वीं में नहीं है, सच बताऊं मेरे 48% है। तो 2016 में परसेंट की बाध्यता के कारण मैं परीक्षा नहीं दे सका और 2020 में दोबारा आई तो मैंने परीक्षा दी। इसके पीछे मेरे को प्रेरणा इससे मिली, 2016 में जो लेक्चरर स्कूल बने थे उसमें जो भी चयनित हुए थे 2016 लेक्चरर में, और उससे मेरे को मार्क्स प्राप्त ज़्यादा हुए थे। मैंने सोचा वो बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए जो मेरे साथ में 2013 से लेकर आज तक जितने भी स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड सबको मैं नाम सहित जानता हूँ। जैसे मुकेश जैन वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट 2013 से, हम दोनों आपस में चर्चा करते थे क्योंकि 2013 में मुकेश जैन का भी स्कूल व्याख्याता पे चयन नहीं हुआ था और मेरा भी नहीं हुआ था। तो 2000 में अच्छी संगति के साथ जुड़ा रहा, सलाह लेता रहा, इस प्रकार मेरा सफल रहा। तो कितना पढ़ाई करते थे इसके लिए अलग से? पढ़ाई स्कूल सिवाय टाइम के मैं 5 या 6 घंटे हमेशा, कभी मैं 5 घंटे के सिवा कम नहीं पढ़ा और कभी भी सामाजिक प्रोग्राम में जाता नहीं था आज तक। कारण उसका? कारण मेरे को मतलब स्वयं कुछ करके दिखाना था और परिवार था सामाजिक कार्यक्रम जाने के लिए। पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति नॉर्मल या आम नागरिक की तरह ही जीवन यापन है। अभी आप आए देख रहे हो, मैंने मेरा खर्चा मेरे पिताजी ने शिक्षा के ऊपर किया। ये शिक्षा पे खर्च करो पैसा बाद में सब कुछ हो जाएगा, इसलिए केवल विद्या पे ध्यान दिया, अभी स्वयं पे इतना ध्यान नहीं दिया। साहित्य की बात करें तो हर साहित्य अपने आप में बहुत टफ होता है, ऐसे में संस्कृत साहित्य जैसा सब्जेक्ट किस लिए चुना था और कैसे? जी ये एक रोमांचकारी घटना घटी थी क्योंकि जहाँ अपन जाते हैं कॉलेज में तो आपको सबको वर्ग चूज करना पड़ता है, उसमें वर्ग में संस्कृत आ गया था। तो क्योंकि मेरे 11वीं 12वीं संस्कृत थी नहीं,
तो वर्ग में आ गई, पढ़ा तो रुचि जागृत हुई, तो उसके पीछे भागता रहा। और मैंने अभी हमारे गांव में 3 सीनियर स्कूल है, तो मैंने कहा गांव वालों का संस्कृत करवाओ, लेकिन बच्चों की रुचि नहीं है। तो मैंने कहा मेरी रुचि है तो बच्चों को मैं रुचि अपने आप पैदा कर लूँगा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या है, यहाँ संस्कृत हुआ नहीं। और मेरा वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन होने वाला है 2-3 माह के अंदर। तो मैंने कहा स्कूल लेक्चर, वाइस प्रिंसिपल, तो गाँव वालों को कुछ हो सके मैं मेरा योगदान दूँ, लेकिन गाँव वालों ने इससे नहीं करवाया। इसका दुख रहेगा मुझे। तो जब इंटरव्यू हुए थे उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए? इंटरव्यू में मेरा बेसिकली शुरुआत हुआ 10वीं 12वीं BA MA कहाँ से की है और वर्तमान में क्या कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन था। इतना BL कटारा सर के बोर्ड था, उन्होंने इतना पूछ के मेरे को मुँह कर दिया प्रथम सदस्य विशेषज्ञ के बाद। उन्होंने पूछा अब स्कूल लेक्चर, मैंने कहा जी सर। तो पूछा अभी कौन सा पाठ पढ़ाया है, तो मैंने बताया जी सर सूक्त 14 पाठ पढ़ाया है 12वीं कक्षा में। तो उन्होंने पूछा इसमें कोई एक सूक्ति सुनाई है, तो मैंने सूक्ति सुना दी। तो सूक्ति सुनाई, उनको आनंद आया, लेकिन एक मैम थी, उस सूक्ति को पूर्ण मेरे को व्याख्या करवाई, छंद पूछा, अलंकार पूछा, प्रत्येक सूक्ति में जितने भी शब्द है उनके प्रत्येक की मीनिंग पूछी। तो मैडम ने सुन के हंस गए, तो मुझे भी हंसी आ गई। तो मेरा मतलब इंटरव्यू लगता है अच्छा गया है, लेकिन पुरुष सदस्य पूछ रहे थे बार बार, उसमें मैडम सदस्य मेरे को टोक रही थी क्योंकि कुछ उसको उनको अच्छा लग रहा था। तो मैंने मेरे इंटरव्यू दे के वापस विद्यालय गया, तब स्टाफ को मैंने बताया मैडम इंटरव्यू में 2 बार हंसी और मैं 1 बार हंसा। अब अच्छा है या बुरा है ऊपर वाला जाने, इंटरव्यू खुशनुमा रहा। तो आज का जो युवा है जो साहित्य से बहुत दूर जा रहा है, उनके लिए आपका क्या प्रेरणा रहेगी? जी, साहित्य अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। साहित्य पढ़ता है तो समाज में बन के वो अच्छा नागरिक बनता है, नागरिक बनता है देश का विकास होगा, परिवार विकास होगा। इसमें बहुत संभावना है। केवल साहित्य पढ़ने से केवल लोग भागते हैं नौकरी, साहित्य पढ़कर व्यक्ति संत वगैरह, मतलब आम नागरिक देश का विकास कैसे भी कर रहा है, बेरोजगारी की भी भला कर सकता है। जी, एक एग्ज़ाम पहले जब दिया था तब हुआ ही नहीं, इस बार SC वर्ग में पहले स्थान पे आ गए थे, ये सोचा था? जी, उस समय एग्जाम दिया नहीं, मेरे क्यों 48.92% थे। और उस साल मैंने स्कूल व्याख्याता की परीक्षा दी थी, उसमें 11वीं रैंक आई थी। मैंने कहा उस साथ दोनों परीक्षा साथ में थी, मुझे याद है। स्कूल लेक्चर एग्जाम था 27 अप्रैल और ये था स्कूल कॉलेज व्याख्याता 24 अप्रैल को था। मैंने अंतराल है नहीं तो मैं एक ही पीछे भागूं, मतलब एक लक्ष्य को धारण करूं, तो स्कूल लेक्चर के लिया, इस कारण हुआ नहीं। वैसे मैं बताऊंगा आपको, मेरी RPSC का 6ठा एग्जाम पास किया मैंने, 2 बार 3rd ग्रेड तृतीय शिक्षक पे 2000 क्या 2 बार वरिष्ठ अध्यापक की चयन हुआ है, 1 बार स्कूल व्याख्याता और बस अभी 6ठी बार। तो मतलब फर्स्ट एक बार 2010 में राजस्थान टॉपर रहा हूँ SC कैटेगरी में संस्कृत विभाग का। तो मेरे को लगता है क्योंकि बच्चा कोई भी विद्यार्थी बालक पढ़ना चाहे तो संस्कृत में अपार संभावनाएं है, क्योंकि मेरी अभी उम्र इतनी हो गई है, 6 एग्जाम पास कर दिए है। तो मतलब संस्कृत में कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। 99% आज संस्कृत में जिसकी है और स्वयं थोड़ी मेहनत करता है तो सफल हो जाएगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला नहीं है। टॉप वाला देखा था कि हाँ टॉप हो जाएगा? जी हाँ, मैंने घोषणा कर रखी 15 अगस्त मैं वहाँ का संस्था प्रधान भी हो, कार्यवाहक प्रिंसिपल भी हो। मैंने 1000 लोगों के सामने घोषणा की हुई है। आपको मतलब किसी दिन पूछ सकते हैं हमारे स्टाफ से, गांव और जीवाना में कम से कम 1000 लोगों के साथ मैं राजस्थान से टॉप कर रहा हूँ SC कैटेगरी में, विश्वास था पक्का। अब जब टॉप कर लिया उसके बाद बधाई देने वालों का सिलसिला कितना रहा? सिलसिला अभी मैं आज ही आया हूँ गाँव, इतना आ नहीं पाया हूँ, तो इसलिए लोगों को पता कि यहाँ है नहीं। लोगों कहते हैं आप बाहर रहे, इसका आपको बाहर रहने का फ़ायदा मिला है, ये बात सच है। यदि घर में रहता है तो व्यापारी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसलिए मैं आज ही यहाँ आया। वहाँ पे कितने लोगों ने बधाई दी? वहाँ स्टाफ वगैरह सब गांव वाले अभी बुला रहे हैं, पास वाले गांव, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ सर। तो अब तो सामाजिक कार्यक्रमों में हाँ, अब तो ये फ्री है, अब तो मैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए करना ही है।